पूरा जो गार्डन है वो 25 एकड़ में है पूरा, जैसे कि कैक्टस ट्रेल है, ओपन कैक्टस गार्डन है, फिर ये कैक्टस गार्डन, सभी मिला के 25 एकड़ में फैला हुआ है कैक्टस गार्डन। और अगर सिर्फ कैक्टस की बात करें तो वो 8 एकड़ में है। ये जो है ये वाले कैक्टस, ये ग्रुशोनी कैक्टस है, इचिनो कैक्टस ग्रुशोनी, गोल्डन ग्रुशोनी, ये इसका फ्लावर है। ये जो है ये इसके फ्लावर है येलो कलर के। इसमें 2 तरह की वैरायटी है, गोल्डन ग्रुशोनी और वाइट ग्रुशोनी होता है। फिर ये जो है ये नागफली है। इसमें से अगर इसके हम स्किन निकाल के उसमें से जो पल्प निकलता है तो उसका हम सब्जी बना के भी खा सकते हैं। फिर अगर कोई डाइटिंग कर रहा है तो सलाद भी खा सकते हैं, तो उसमें यूज़ होता है। इसमें टोटल घूमने के लिए कितना एकड़ अलॉट किया है? सभी घूम सकते हैं। हाँ, सभी। ये जो है ये ओपन सिया कैक्टस है। ये वाले गुजराती में हाथलिया थॉर बोलते हैं। जो रेड कलर के जो दिख रहे हैं वो इसके फल है, जिसको प्रिकली पियर बोलते हैं, गुजराती में फिंडला बोलते हैं। तो उसको खाने से हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छा होता है और बढ़ता भी है। पूरे वर्ल्ड में देखने जाए तो 2000 जितनी वैरायटी है कैक्टस की, उसमें से 450 जितनी वैरायटी यहाँ पे लाए हैं, जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करती हैं। जैसे कि अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर साउथ अमेरिका है, ब्राज़ील है, तो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं सभी कैक्टस में। ये जेट प्लांट है, सैकुलेंट की वैरायटी, जिसके ऊपर कांटे नहीं देखने को मिलेंगे। वो सैकुलेंट वैरायटी है, जैसे कि उसको रसदार पौधा बोलते हैं, पानी से भरा हुआ पौधा, और जिसके ऊपर कांटे देखने को मिलेंगे वो कैक्टस है। सभी ये लैंडस्केपिंग के लिए है, तो इसमें आपको सभी मिक्स वैरायटी देखने को मिलेगी। और इस तरफ जो है ये नेचुरली जो ग्रो होते हैं, जो उसके खुद के रूट्स होते हैं, उसके साथ बीच वाला जो सेक्शन है वो ग्राफ्टेड एरिया है। ये जो है ये पैचीपोडियम है, अफ्रीका का जो मेडागास्कर आइलैंड है वहाँ से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैक्टस भी हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज़ होते हैं, जैसे कि एलोवेरा है, फिर ये कैरालुमा है। एलोवेरा इज वन टाइप ऑफ कैक्टस। हाँ जी, कैक्टस भी बोल सकते हैं और सैकुलेंट प्लांट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी कांटे होते हैं, तो वो भी एक तरह की कैक्टस की फैमिली में ही आता है। ये कैरालुमा है, वेट लॉस करने में यूज़ होते हैं। ये इचिनोप्सिस कैक्टस है, मल्टीप्लेक्स। ये जो है ये स्टेपेलिया है, ये भी एक तरह का कैक्टस ही है। और ये इसके फ्लावर है, ये वाले जैसा स्टार फिश होते हैं तो उसी तरह से इसका फ्लावर है। ये कली है इसकी। ये गोल्डन फिंगर कैक्टस, ये सैंसिविरा है। ये सिर्फ ऐसे ही है नॉर्मल, जैसे आम पौधे होते हैं उस तरह से। सैंसिविरा जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जो प्रूव किया गया है। तो इसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है सैंसिविरा में। ये बटन वेल है, ये भी सैकुलेंट है। चाइना का इसको मनी प्लांट भी बोलते हैं, चाइना में इसको। ये ग्रुशोनी हमने जो बाहर देखे थे उसमें, तो ये वाइट ग्रुशोनी है और ये वाले गोल्डन ग्रुशोनी है। तो इस तरह से 2 वैरायटी है। ये इसके जो इसके बीज होते हैं तो बीज में से भी ग्रो होते हैं और इस तरह से भी ग्रो होते हैं। ये क्रेसुला है, ये वाले जो है, अगर किसी को किडनी स्टोन है तो ये दवाई की तरह यूज़ होते हैं। ये ब्रायोफाइलम की वैरायटी है, तो उसके जो पत्ते होते हैं उसी पे दूसरे छोटे छोटे प्लांट आते हैं, जैसे कि ये बेबी प्लांट है सभी ये वाले, तो ये अपने आप उसके ऊपर ग्रो होते हैं और ये इस तरह से नीचे गिर जाते हैं, फिर वापस ग्रो होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला पूरा ये सभी सैकुलेंट है।
ये फैरो कैक्टस है, इसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जब फरवरी का महीना आता है उसके बाद से फ्लावरिंग ज़्यादा शुरू होती है, तो फ्लावरिंग उस टाइम पे ज़्यादा, मतलब कि गर्मी के टाइम पे Summer के फ्लावरिंग, time में, हाँ। समर में फ्लावरिंग होती है। ये जो है ये बॉक्सर कैक्टस है, इसके ऊपर कांटे नहीं हैं लेकिन फिर भी कैक्टस की फैमिली में ही आते हैं। फिर ये मैलो कैक्टस है जो अफ्रीका और ब्राज़ील की तरफ देखने को मिलते हैं। ये इसके फ्लावर है, ये अभी खिलना स्टार्ट हुए हैं, जो कि शाम के 4 बजे के बाद ही खिलते हैं ये फ्लावर। ये वाइल्ड पाइनएप्पल है, हम जो पाइनएप्पल खाते हैं तो उसी की वैरायटी है ये, जिसे जंगली पाइनएप्पल भी बोलते हैं, तो उसी की वैरायटी है। यहाँ पे पाइनएप्पल लगा भी हुआ था लेकिन अभी तोड़ लिया है, निकाल दिया है। वो छोटे होते हैं बड़े होते हैं कि जैसे रेगुलर छोटे होते हैं? बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। ये मैमिलारिया है, ये इसके फ्रूट है, ये वाले सभी ये फ्रूट है। फिर जब फ्रूट सूख जाते हैं तो उसमें से ये जो दिख रहा है बीज जैसा, तो ये इसके बीज है, ये वाला। ये अपने आप सूख जाते हैं मुरझाने के बाद, फिर अपने आप ग्रो होता है। तो इसको पानी की, कोई भी कैक्टस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़्यादा। यहाँ पे अभी सर्दियों का मौसम अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हफ्ते में एक बार या तो फिर 10 दिन में एक बार पानी देते हैं। जब समर का टाइम होता है तो 4 दिन में एक बार इस तरह से पानी देते हैं। और कुछ दवाइयाँ भी होती है, तो इसकी दवाइयाँ डालनी होती है, और इसका खाद भी होता है, तो वो भी डालना पड़ता है। ये सारे जो हैं ये हावर्थिया की वैरायटी है। ये सभी उसको कॉमन नेम आप हम बोलते हैं कि ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी पहचाना जा सकता है। ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट भी बोलते हैं और हावर्थिया भी बोलते हैं। ये जो है ये गैसेटेरिया है, ये वाले। ये भी एक जो एलोवेरा जो होते हैं उसी का एक स्पीसीज है ये वाले। तो इसका जो आकार है ऐसा लगता है जैसे कि हमने कोई बुक ओपन करके रखी हो, तो उसी तरह से इसका शेप है। ये ऑस्ट्रोफाइटम है कैक्टस, इसके ऊपर जैसे सनफ्लावर होता है तो उसी तरह इसके ऊपर भी फ्लावर आते हैं। ये गोल्डन फिंगर कैक्टस, इसके ऊपर भी वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। ये जो है कैक्टस ये वाले, ये 25 से 30 साल के हैं। ये वाला कैक्टस 25 से 30 साल का होगा। ये 8-9 साल का होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं ये वाले। फिर ये यूफोर्बिया है कैक्टस, ये वाले अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके जो फ्लावर है वो 6 महीने तक ऐसे ही रहते हैं। 6 महीने तक? हाँ जी। और जब तक इसका मुरझाने का टाइम होता है तब तक दूसरा फ्लावर आ चुका होता है। फिर ये अगाव है, अगेव भी बोलते हैं, अगाव भी बोलते हैं ये वाले। गुजराती में इसको केटकी बोलते हैं ये वाली। ये है, फिर ये है ये वाली, फिर आगे है वो ब्लू करके है थोड़ी अलग से। तो ये जो अगाव है तो इसका यूज़ ये है कि इसमें से शुगर फ्री नेक्टर बनता है, जिसको डायबिटीज़ है तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें से रस्सी भी बनती है, और अगर कोई ढलान वाली जगह हो या घर पे कहीं पे भी अगर बारिश होती है तो मिट्टी सब सारी बह जाती है, तो ये मिट्टी के बहाव को भी रोकता है। तो इस तरह से यूज़फुल है ये वाला। और ये बहुत बड़े होते हैं। और दूसरा ये कि जो मैक्सिको है तो वहाँ पे ब्लू अगाव है और टेक्विना करके है, तो उसमें से टकीला बनाते हैं अगाव में से, तो वहाँ पे बनता है। यहाँ इंडिया में नहीं बनता है लेकिन मैक्सिको में बनता है। ये शल्करबुशिया है, ये वाले जो ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं इसके ऊपर। ये ऑस्ट्रोफाइटम कैक्टस, जहाँ बीच में फ्लावर आते हैं इसमें। ये ओपनसिया माइक्रोडीसिस, जो येलो कलर के जो डॉट्स है वही उसके कांटे हैं। एक बार हाथ में लग जाते हैं तो आसानी से निकलते नहीं, इच भी फील करवाता है।
ये यूफोर्बिया लैक्टी क्रिस्टल कैक्टस, ये वाले, ये इंडियन है। ये सारे एलोवेरा की अलग अलग वैरायटी है, वो है। फिर इस तरफ यहाँ पे आगे भी है ये वाले एलोवेरा की। एलोवेरा में हमारे इंडिया में 400 जितनी वैरायटी है एलोवेरा की। ये राजस्थान का है ये वाले, इसको गुजराती में तो फाफड़ा थोर बोलते हैं यहाँ पे। ये ऑस्ट्रेलियन का है कैक्टस, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ये जो हमने येलो कलर के देखे थे ओपन सिया माइक्रोडिसिस डिज्नी कैक्टस, उसका कॉमन नेम है। ये ऑरेंज कलर के हैं और ये वाइट कलर में, अलग अलग वैरायटी। ये भी है, ये मैनिलारिया कॉम्प्रेसा है ये वाले, इसके अंदर पिंक कलर के फ्लावर होते हैं। तो अभी जो ये आपको ये जो रुई की जैसे दिख रहा है, तो इसमें अंदर कली आएगी पिंक कलर की, फिर फ्लावर भी आएंगे। ये हमने देखे जो नेचुरल ग्रो होते हैं, ये वाला जो सेक्शन है ये ग्राफ्टेड किया गया है। जैसे हम कलम बनाते हैं अलग अलग स्पीसीज लेके पेड़ की या फिर कोई भी फल है उसकी, तो उसी तरह से कैक्टस को भी ऊपर के जो स्पीसीज है वो सभी अलग अलग है, नीचे का थोड़ा बहुत सेम है। जैसे कि इसमें 6 है तो इसमें 4 है, तो उस तरह से अलग अलग है। और ये वाले जो वैरायटी है, ये वाले हाइलो सीरीज करके कैक्टस आता है जिसके ऊपर ड्रैगन फ्रूट लगता है, तो उसकी भी कुछ स्पीसीज लेके, जैसे कि ये है, ये वाली है, तो उसके ऊपर भी ये ग्राफ्ट किया गया है। मतलब कि ये नीचे का सेक्शन अलग है और ऊपर का अलग से रखा गया है। हाँ, तो उस तरह के दोनों को जॉइंट किया गया है। okay. और ये जो कलम बनाते हैं ऐसे ग्राफ्टेड करने के बाद, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है कैक्टस का ऊपर वाला, जो स्पीसीज है ये ऊपर वाली, तो ये ज़्यादा जल्दी ग्रो होती है, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा ग्रो होती है। और जो नेचुरल है तो उसका जो ग्रो है वो स्लो होता है। ये लोफा सीरीज है ये वाले, ये पिंक कलर के फ्लावर हैं और वाइट फ्लावर भी आते हैं। ये नाइट प्रिंस कैक्टस है, रात को थोड़ा शाइन करते हैं इसलिए नाइट प्रिंस शाइन करते हैं। हाँ, थोड़ा सा शाइन करते हैं, चमकते हैं, तो इसीलिए नाइट प्रिंस कैक्टस है इसका नाम। इसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। ये पीनट कैक्टस है इन्होंने, ये सैंसीविरा की दूसरी वैरायटी। ये इचिनोप्सिस कैक्टस, ये सभी फ्लावर आज सुबह खिले थे। इसके फ्लावर कितने दिन तक रहते हैं? ये फ्लावर ऐसे ज़्यादा नहीं रहते, 2 दिन तक रहते हैं। 2 दिन तक। अभी आज ये मुरझाने लग गए हैं, तो ये कल शाम को खिले होंगे, इसलिए आज ऐसे हो गए हैं। फिर ये है जिम्ना कैल्शियम, ये इसके फ्लावर है। ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्राज़ीली कैक्टस है और कॉमन नेम इसका स्नेक कैक्टस है। ये जो है ये यूका है, ये वाली यूका की वैरायटी है। और ये सभी जिम्ना कैल्शियम कैक्टस हैं, जो साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलेंगे, अफ्रीका में भी देखने को मिलेंगे। वैसे तो अभी सब कॉमन हो गए, सभी कंट्री में देखने को मिलता है सभी कैक्टस। ये एचिविरा है, ब्लू प्रिंस कैक्टस, ये वाले सैकुलेंट प्लांट है। जैसे कि सैकुलेंट जो सभी प्लांट होते हैं, तो उसमें से इसको प्रिंस भी बोला जाता है क्योंकि वो सबसे अच्छे दिखते हैं। हाँ, ये सारे नॉलिना पाम हैं, ये अभी छोटे हैं, ये भी 15 या 20 फुट तक लंबे होते हैं। ये वाले सारे नॉलिना पाम है, पाम की वैरायटी है। ये इसका फ्लावर है, इसमें ये कोरिएंडर है ये वाले। फिर ये भी, ये
कल खिला हुआ था फ्लावर, तो आज ये मुरझा गया है। ऑरेंज कलर का फ्लावर है। ये इसका फ्रूट है, फ्लावर, और ये इसका फ्रूट है। डेजर्ट के जो एनिमल होते हैं या फिर छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं, तो ये फ्रूट खा के वो डेजर्ट में सर्वाइवल करते हैं। तो ये फ्रूट मतलब कि टेस्ट में कैसा लगता है, मीठा है? टेस्ट में इतना मीठा भी नहीं होता और इतना फीका भी नहीं, ऐसा भी नहीं टेस्ट होता। कुछ इतना अच्छा नहीं होता, नॉर्मल सा टेस्ट होता है। मतलब आप खा सकते हो इस तरह से, वैसे खा भी सकते हैं, हम भी खा सकते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि शायद क्या हमको एलर्जी तो नहीं है इससे, तो ये सब ध्यान में रख के खाना पड़ता है। ये सिर्फ ऐसे ही आप सुन लीजिए। वो बड़े राउंड वाले शेप में है वो। अगर उसकी प्राइस भी चेंज होती है, जैसे कि अगर छोटे हैं तो वो अगर आपको 1000 या 1500 में मिल जाएंगे, या फिर अगर उससे बड़े हैं तो प्राइस फिर बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से जैसा जैसा कैक्टस होगा, हेल्दी होगा तो ज़्यादा प्राइस है, थोड़ा छोटा होगा तो कम प्राइस है, तो उस हिसाब से। ओके। फिर ऊपर शॉविनर शॉप है, इस तरफ सामने शॉविनर शॉप है। कैक्टस में से जो मेडिसिन, मतलब मेडिसिन तो नहीं, जो प्रोटीन में पाउडर है या फिर मैंने कहा था शुगर फ्री नेक्टर बनता है, तो वो सब वहाँ पे मिलता है। शॉविनर शॉप है और एलोवेरा की कुछ प्रोडक्ट है वहाँ पे, और जो धन्वंतरी करके एक ब्रांड है, तो उसके कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, तो वो सब वहाँ पे मिलती है। और ये जो भी है, और हनी भी मिलता है वहाँ पे। सभी प्रोडक्ट नेचुरल है, कुछ भी केमिकल मिक्स करके नहीं बनाया है, सभी नेचुरल है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसको मतलब, हाँ, आपको जाना हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और बटरफ्लाई